वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कन्फेशन बॉक्स ऐप पे जहाँ पे लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो उस ऐप पे एक पुरुष ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। तो जो प्रॉब्लम उसने शेयर की है वो ये है कि जो पुरुष है वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली मदद करना चाहता है, उन्हें सपोर्ट देना चाहता है, उन्हें पैसे से हेल्प करना चाहता है। पर जब भी वो अपने पेरेंट्स को पैसे देता है तो उसकी वाइफ उसके साथ झगड़ा करती है, कलेश करती है, और वाइफ को पसंद नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को पैसे दे। और इस बात से जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, वो काफी परेशान है और वो लिख रहा है कि वो हर रात इस बात को सोचकर रोता है कि वो अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली मदद नहीं कर पा रहा है और वो इस पूरी सिचुएशन से काफी परेशान है। ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी शादियों में वाइफ को ये पसंद नहीं होता कि हस्बैंड अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उन्हें पैसे दे। इस पोस्ट को पढ़ के मुझे ये तो समझ नहीं आया कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं रहते। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि शादी के बाद वाइफ हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालती है अलग होने के लिए पेरेंट्स से। फिर जब हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं तो कुछ महिलाओं की गाड़ी सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती। वो फिर हस्बैंड को ये कहती हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करोगे, तुम उन्हें पैसे नहीं दोगे। और कुछ महिलाएं तो ये भी डिमांड करती हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से अब रिश्ता ही नहीं रखोगे, तुम उनसे मिलोगे ही नहीं। अब तो खैर ये भी हो रहा है कि जब शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं तो लड़की पहले ही ये कह देती है कि मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी और मुझे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और मुझे अलग रहना है। ये लड़कियां आज की डेट में क्लियर कट शादी से पहले लड़के को बोल देती हैं। वैसे आज की डेट में जिस तरीके से महिलाएं अपने सास ससुर से या होने वाले सास ससुर से दूर भागती हैं, ये कमाल की बात है। अच्छा, आज की तारीख में जो शादीशुदा पुरुष हैं, उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तरफ पेरेंट्स का ध्यान रखने का प्रेशर है। अगर आपके पेरेंट्स की पेंशन नहीं आती, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, तो उनकी पेंशन नहीं आती होगी, तो आपको उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर अगर आपकी वाइफ कहती है कि आप अब अलग हो जाओ, आप अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओ और अब हम अलग रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा। फिर अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो उसकी ईएमआई जाएगी। फिर आपको अपने रिटायरमेंट का भी प्लान करना है, तो उसके लिए भी आप सेव करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं, उन्हें ये लगता है कि आने वाली जनरेशन या उनके जो बच्चे होंगे वो शायद उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो उन्हें ही अपना रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा और रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक पुरुष के ऊपर काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप शादी से पहले ये सारी चीजें सोचें और इन सब चीजों पे विचार करें और फिर उसके बाद शादी करें। चलिए अब ओरिजिनल मुद्दे पे वापस आते हैं। तो जो वाइफ हस्बैंड को मना कर रही है कि तुम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प मत करो, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाइफ इस केस में 100% गलत है। और मेरे विचार में इस शादी में सिर्फ ये इशू नहीं होगा, और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, या वाइफ और भी तरह की हस्बैंड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती होगी। और मुझे लगता है कि इस केस में या तो वाइफ ने हस्बैंड को अपने पेरेंट्स से ऑलरेडी अलग करवा दिया होगा। अगर अभी तक अलग नहीं करवाया है तो आगे जाके भविष्य में अलग करवा देगी वो, ये पक्की बात है। हस्बैंड को बिल्कुल अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करे, उनका ध्यान रखे हर तरीके से। अगर हम लॉ की बात करें तो सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को अगर देखें, तो इनके हिसाब से भी बच्चों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। चलिए दो केसेस और जजमेंट्स को भी देखते हैं। पहला केस या जजमेंट है नरेंद्र वर्सेस के मीना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और जैसा मैं कह रहा था पहले कि इस शादी में सिर्फ ये इशू नहीं होगा, और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो वैसे ही नरेंद्र वर्सेस के मीना जो केस है, इसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। एक इशू था कि वाइफ
हस्बैंड पे शक करती थी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और हस्बैंड को बार-बार ये धमकी देती थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और एक बार उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की, और वो हस्बैंड के ऊपर ये प्रेशर बना रही थी और उसके ऊपर दबाव डाल रही थी कि तुम अपनी फैमिली से अलग हो जाओ। और ये वो इसलिए चाहती थी जिससे कि हस्बैंड का सारा पैसा उसके पास आ जाए, और हस्बैंड का थोड़ा भी पैसा हस्बैंड के पेरेंट्स और उसकी फैमिली के पास ना जाए, वो सारा पैसा उसके पास आए। तो वाइफ हस्बैंड को सिर्फ पैसे के लिए अलग करना चाहती थी, और जो हस्बैंड की फैमिली थी, हस्बैंड के पेरेंट्स थे, उनके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं था। वो पूरा हस्बैंड की इनकम पे डिपेंडेंट थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया है, वो सही ग्रांट किया है। अब दूसरे केस और जजमेंट की बात करते हैं, तो 2025 में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, और इस केस में वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डाला कि वो अपनी फैमिली से अलग हो, और उसको अलग करवाया। और इस अलग होने की बात पे उसने अपने हस्बैंड को काफी इंसल्ट किया, उससे बदतमीजी की, उसको अब्यूज किया, और वाइफ हस्बैंड के साथ गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी। और इस केस में और भी इश्यूज थे, जैसे कि वाइफ ने इन लॉज को हरास करने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल की। तो और काफी रायता फैला हुआ था इस केस में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हाई कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया है, वो सही ग्रांट किया है। तो अगर जजमेंट्स को भी देखें, तो जजमेंट से भी हमें ये समझ में आता है कि अगर वाइफ हस्बैंड को जबरदस्ती बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के उसके पेरेंट्स से अलग करवाती है, या वाइफ हस्बैंड को उसके पेरेंट्स को किसी भी तरीके से सपोर्ट करने से रोकती है, तो उसको मेंटल क्रुएल्टी माना जा सकता है, और उसके बेसिस पे हस्बैंड को डाइवोर्स मिल सकता है। तो इस पुरुष को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, या अगर कोई और पुरुष ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हस्बैंड को बिल्कुल अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। और हस्बैंड को ये बात अपनी वाइफ को क्लियरली बोलनी पड़ेगी कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा, उन्हें पैसा देगा, और इस बात पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये चीज नॉन नेगोशिएबल है। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कई बार महिलाएं आपको टेस्ट कर रही होती हैं, और जब आप किसी चीज पे स्टैंड लेते हो कि ये तो ऐसे ही होगा, तो कई बार जो वाइफ है, जो महिलाएं हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि आपने ये स्टैंड ले लिया है कि ये तो ऐसे ही होगा। अच्छा, आपने ये बात बोल दी कि आप तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। अब इस बात पे वाइफ आपसे लड़ेगी, बार बार लड़ेगी, रोज लड़ेगी। फिर आगे क्या करना चाहिए? उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि पहली चीज तो आप अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दीजिए। वो लड़ाई कर रही है आपसे, वो लड़ाई करना चाहती है, आप लड़ाई में हिस्सा ही मत लीजिए, उससे आर्ग्यूमेंट करिए ही मत। बातचीत को शॉर्ट रखिए जितना हो सकता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, थोड़ी सी दूरी बनाइए अपनी वाइफ से। जरूरत पड़े तो आप अलग कमरे में सोना भी शुरू कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा आपसे लड़ रही है, और ये सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मामले को लेके बहुत सीरियस हैं, और आप अपनी वाइफ के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अच्छा, मान लीजिए कि वाइफ का आपसे लड़ना नहीं रुक रहा है, वो आपसे रोज लड़ती है, रोज कलेश करती है, आपकी उसने नाक में दम कर रखा है, फिर क्या करें? और उसने आपकी लाइफ हेल बना दी है। तो फिर मेरे विचार में आपको डाइवोर्स के बारे में सोचना चाहिए कि क्या ऐसी शादी में रहने का मतलब बनता है या नहीं बनता है। और ये आप अपनी वाइफ को किसी भी लड़ाई के दौरान बोल भी सकते हैं, और आपको डायरेक्टली डाइवोर्स बोलने की जरूरत नहीं है। आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये हमारी शादी को इफेक्ट करेगा, हमारे रिश्ते पे खराब असर डालेगा, और आपके लिए अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है इस शादी में टिके रहना। या आप उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं। और जब आप डाइवोर्स के बारे में सोचते हैं और आपको लगता है कि
इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है और वो डाइवोर्स है, तो फिर आपको एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए, आपको सबूत इकट्ठा करना चाहिए। अब चाहे वो वाइफ के व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए या वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, आप वो इकट्ठा करें, क्योंकि अगर आपको एक डाइवोर्स का केस बनाना है, तो इस केस में वो जो डाइवोर्स का केस बनेगा, वो मेंटल क्रूअल्टी के ऊपर बनेगा कि आपकी वाइफ आपके ऊपर मेंटल क्रूअल्टी करती है। और जब आपने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद आपको किसी वकील से बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि डाइवोर्स कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, क्या आपको पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद डाइवोर्स फाइल करना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको वकील के साथ बनानी पड़ेगी। पर एक संभावना ये भी है कि हो सकता है डाइवोर्स की नौबत ना आए। आपकी वाइफ आपका स्टैंड देख के, आपका रवैया देख के हो सकता है सुधर जाए और इस बात पे कलेश करना बंद कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।